सोच रहा हूँ राम नाम मैंने पहली बार कब सुना होगा। शायद औरों की तरह बचपन में मैं ही यह नाम ही ऐसा है जो ना जाने कब से धरती आकाश में बसा हुआ है, गूंजता रहता है। अच्छी तरह याद है जब हम कलकत्ता से एक गांव तिवारीपुर उत्तर प्रदेश आते थे, तब किसी खेत बाग पगडंडी में किसी को जय सिया राम कहते सुनते थे। जय सिया राम का उत्तर भी जय सिया राम से ही होता था। यह मुझे बहुत अच्छा लगता था। वैसे जब मैंने होश संभाला होगा तब घर में भी राम नाम की गूंज सुनने लगा। हम 5 भाई थे और मुझसे ठीक बड़े भाई थे राम नारायण शुक्ल, जो बाद में कहानीकार संपादक के रूप में चर्चित हुए। हम सब छोटे भाई बहन भी उन्हें राम ही कहते थे। सोच रहा हूँ कि ऐसा ना जाने कितने घरों में होगा जहां दिन भर किसी को राम कहकर पुकारा जाता होगा। यह नाम हमारे चारों ओर गूंजता रहता है और गूंजता ही रहेगा। यह नाम सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मुंह से निकलता है। यह अनजाने में मुंह से निकलता है और चेतन भाव में भी हृदय से निकलता है। राम कहाँ नहीं है। राम पारंपरिक ग्रंथों में, शास्त्रीय ग्रंथों में, साहित्यिक कृतियों में, लोकगीतों में है। राम आनंददाता है, आंखों को प्रेम जल से भिगोने वाले हैं, धीरज है, स्वामी, सखा और भ्राता है। दशरथ नंदन है, मारुति नंदन के अभिभावक है। राम शक्ति वान है, लीला में भयभीत भी हो जाते हैं। घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, किंतु वह भय का नाश करने वाले भी हैं। उनके साथ पवन पुत्र हनुमान है। जब बचपन में अंधेरी सीढ़ियों और अंधेरे बागों से गुजरते रहते तो हनुमान चालीसा की पंक्तियां दोहराते हैं और चालीसा कंठस्थ कर लेते हैं। राम के यह पग पग पर कोई ना कोई जीवन रस है जो हमें बड़े मार्मिक ढंग से छू लेता है। निराला कि राम की शक्ति पूजा में भी राम के कई रूप हैं। आधुनिक काल की वह एक बड़ी कविता है। इसे भुला नहीं सकते कि एक के बाद एक हिंदी के दो बड़े कवियों निराला और मैथिली चरण गुप्त ने राम कथा और उससे जुड़े पात्रों या चरित्रों को अपनी काव्य क्षमता से ओतप्रोत कर दिया। संस्कृत के काव्य में भी राम अनेक रूपों में उपस्थित होते हैं। भवभूवित का उत्तर रामचरित्र तो आधुनिक रंगमंच का एक प्रिय नाटक रहा है। हम रामनगर की रामलीला को भला कैसे भुला सकते हैं। बनारस के घर मकान चौक चौराहे सब उसके दायरे में आते हैं। उसकी तैयारियों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल होते हैं। मुसलमान दर्जी ही रामलीला के पात्रों के वस्त्र तैयार करते हैं। राम का नाम काम सभी धर्मों जाति वर्गों को प्रिय रहा है, उन्हें बांटा नहीं जा सकता। हम देखते हैं कि समय के साथ राम गाथा और रामलीला दोनों का विस्तार हुआ है। उत्तर भारत के लोग जहां जहां गए वह रामलीला ले गए। राम कथा सब जानते हैं लेकिन उससे बार गुजरने से भी मना नहीं भरता। दिल्ली की रामलीला में प्रसिद्ध है, वह भी बड़े पैमाने पर होती है। लाखों लोग हर साल देखते हैं। पहले गांव गांव में रामलीला होती थी, अब तो शहरों में भी जगह जगह होने लगी है। रामचरितमानस को आप देखिए, यह अपने आप में पूरा नाटक है। इसका कोई भी प्रसंग देखिए, बाकायदा ही हर जगह दृश्य का वर्णन है। जैसे मैं अभी एक पन्ना खोल रहा हूँ। मुनि पद कमल नाई करी सीसा, चले बनिए सुर नर मुनि ईशा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस वने अति काछे। महाभारत। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी राम जी वन को चले जाते हैं। आगे राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी, दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। यह बिल्कुल थिएटर की तरह है। दृश्य और भावों का भी ऐसा मनमोहक विस्तार की रामलीला प्रस्तुति के लिए लोग
सदा प्रेरित रहते हैं। भारतीय कला केंद्र की रामलीला भी प्रसिद्ध है, जिसमें बहुत से प्रयोग हुए हैं। रामलीला के अनेक रूप और लगातार बदल रहे हैं। मंच से टीवी और फिल्मों तक रामलीला का साफ असर दिखता है। एक फिल्म आई थी, हम साथ साथ हैं। भाइयों में बहुत प्रेम है, लेकिन एक दिन सौतेली माँ का मन बदल जाता है, जैसे केकई का बदल गया था, और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट सकता है। वस्तुतः हम राम नाम और राम कथा से ज्यादा दूर नहीं रह सकते। आप जहां भी देखेंगे राम कथा का प्रभाव दिखेगा। इस पर गंभीर समाज शास्त्रीय चिंतन की जरूरत है। हमारे शास्त्रीय नृत्यों में भी राम कथा खूब मंचित हुई है। वस्तुतः अपने सभी दायित्वों को निभाते हुए राम मोह लेते हैं। वह अपने हर कर्तव्य, हर दायित्व को पूरी तरह निभाते और अपने कार्यों से ऐसा आकर्षण पैदा करते हैं कि उनका नाम कहीं लेते या रखते हुए अनायास गर्व होता है। ऐसे में एक समझना आसान है कि हर परिवार, हर गली में कोई ना कोई राम नाम का व्यक्ति क्यों मिल जाता है। राम प्रेम और विजय के एक सुंदर प्रतीक है। केवल राम श्री राम का तो एक अलग संदर्भ हो गया। अपने राम के साथ संवादना रहने की जरूरत है। यहाँ कवि कुंवर नारायण की एक कविता याद आ रही। अयोध्या इस समय तुम्हारी अयोध्या नहीं, योद्धाओं की लंका है। मानस तुम्हारा चरित्र नहीं, चुनाव का ढंका है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सब चाहते हैं। गांधी के जीवन में भी राम विशेष है। वह इस नाम से बल लेकर सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। उनके राम प्रेम ने भी बहुतों को प्रेरित किया। राम कथा को बल मिला, इससे दशहरे का स्वरूप व्यापक हुआ। आज दशहरा राम व रामलीला से जुड़ा है। दशहरा देवी पूजन से जुड़ा है, शक्ति और शस्त्र की पूजा से जुड़ा है, कला और नृत्य से भी जुड़ा है। भावनात्मकता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि उत्सव प्रियता बढ़ रही है। इसमें बाजार भी चार चांद लगा रहा है। बहुत बदलाव हुए हैं। एक समय था, 50 साल पहले दिल्ली में बैठकर मैं कलकत्ता को याद करता था। लोगों से यह पूछता था कि दुर्गा पूजा कहाँ होती है। तब कुछ ही जगह पूजा होती थी, पर अब तो जगह जगह होने लगी।